की सही जानकारी के लिए हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उर्स इंतजामिया कमेटी के सदर जनाब इरफान आलम साहब करेंगे एवं संचालन का कार्य गौतम कुमार प्रीतम जी करेंगे। अध्यक्ष महोदय से गुजारिश है कि वो आए और उर्स मुबारक पर 2 शब्द अपना रखें। जनाब इरफान आलम साहब। सम्मानित पदाधिकारी रोहित कुमार करदम एवं ओम प्रकाश एसडीओ महोदय और इलाके के सभी सम्मानित पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं इलाके के सभी जिम्मेदार साथी हम सबों को सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उस इंतजामिया कमेटी की ओर से सभी पदाधिकारी एवं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, मैं तहे दिल से सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं संचालन का जिम्मेदारी गौतम कुमार प्रीतम जी को दे रहा हूं। ये हमारे पदाधिकारी के मंतव्य को सुनकर सभी नागरिक बारी बारी से उचित मांग रखेंगे और सर उसका निष्पादन करके हम सबों के बीच से आगे बिल्कुल में हमारे दाता के मैदान में लोग शाला कोशिश करने, उनका सम्मान करने और इस दरबार के माध्यम उनका दर्शन करने हजारों लाखों की संख्या में मिला। और अब तक इस मेला का जो इतिहास रहा है बिल्कुल प्रखंड ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम लोग, सभी संगठन के लोग, सभी राजनीतिक दल, समाज के लोग इस मेला में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। आज फिर उसी मेला को और बेहतर बनाने, खूबसूरत बनाने, सौहार्द वातावरण में यह मेला संपन्न हो, इसके लिए नवरचा पुलिस जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, पत्रकार मेला कमेटी की ओर से हम लोग आप सबका सम्मान स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं। अब सबसे पहले चूंकि मेला कमेटी को लेकर के क्या क्या तैयारी है और क्या जरूरत है, इस बात को सबसे ज्यादा मुझे लगता है सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हम लोगों के अलावा एवं समाज सेवी निरंजन चौधरी जी, प्रकाश जी, जिला परिषद प्रतिनिधि चंदन भारद्वाज जी एवं वर्तमान बेगीपुरम के मुखिया सलाउद्दीन जी, पूर्व मुखिया अब्दुल हसन जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष रंजन पासवान जी, पंचायत समिति सदस्य कबीर राइन जी, उपस्थित बीरपुरम के पंचायत समिति प्रतिनिधि भगवान जी, उपस्थित तमाम एवं जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के बंधु सब एकत्रित हैं कि किस तरह से सही तरीके से वर्ष 2000
2026 को संपन्न कराया जाएगा। हम लोग लगातार सब लोग मिलजुल कर इसको संपन्न कराने का काम करते आ रहे हैं, जो सदियों से चलता आ रहा है। उसमें आप सबों की भागीदारी बहुत ही अनिवार्य है। बिना आपकी भागीदारी के इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों से ये उम्मीद करते हैं, उस इंतजामिया कमेटी के साथ साथ हम जनप्रतिनिधि, कि आपका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा। उसके दरमियान लाखों श्रद्धालु बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश से भी यहाँ आते हैं, जिसका सही रख रखाव एवं उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सबों की आती है, क्योंकि वो हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान का इज्जत करना, उसका खिदमत करना हमारा कर्तव्य बनता है। उसे किसी तरह का कष्ट न हो, इसकी सारी जिम्मेदारी हम तमाम इलाके के लोगों का है। हम लोग लगातार मेला के अंदर, उर्स के अंदर नजदीक से इसे संपन्न कराने का जो अपना अनुभव रहा है, उसमें सबसे पहले जो यातायात की व्यवस्था है वो आता है, जिसके चलते हम लोग बड़ी गाड़ी अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि लाखों लाख का मजमा होता है, भीड़ होती है। तो सभी पॉइंट जो हम लोग, जैसे कि मुनी चौक है, वहां बैरिकेडिंग करते हैं। उसके बाद कस्तूरबा गांधी स्कूल है, वहां पे बैरिकेडिंग करते हैं। खड़दल चौक पे बैरिकेडिंग करते हैं। सर्वोदय मैदान के पास बैरिकेडिंग करते हैं। साथ ही महेश सिंह बासा के समीप भी हम लोग बैरिकेडिंग करने का काम करते हैं, ताकि जो भी गाड़ी आए वहां हम रोक दें और उसके लिए पार्किंग का भी उचित व्यवस्था रहता है। और कॉन्ट्रैक्टर से बात करते रहे, लेकिन इसका जो उन्नतीकरण का कार्य होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते इसमें कहीं न कहीं व्यवधान आएगा। हम चाहेंगे कि सर अपने स्तर से उसे तत्काल किसी भी तरह से चलने लायक बनाने का कष्ट करेंगे। साथ ही हम लोग अपने स्तर से मेला परिसर में जो बिजली की व्यवस्था होती है, पानी का व्यवस्था होता है, हम लोग लगभग करते हैं, लेकिन मेला परिसर से कई गुना अधिक लोग मेला परिसर के बाहर भी रहते हैं, जिसके लिए हम लोग पिछले बार भी चलन शौचालय के साथ साथ पानी का टैंकर वगैरह का हम लोग मांग किए थे। इस बार भी सर को ये संज्ञान में दिया गया है कि पानी टैंकर के साथ साथ जो चलन शौचालय है वो उपलब्ध किसी भी तरह से कराया जाए, उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपसे आसानी से हो जाएगा। तो ख्याल रखेंगे, इस साथ प्रशासन के लोग भी इसका ख्याल रखें, इसका हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। मुखौटा बिल्कुल यूज ना हो। साथ ही मेला परिसर में ही फाइबर बेड जो होता है वो बेचने वाला लोग आता है और बहुत सारे युवा उसको खरीदते हैं और छोटी बात में भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं फाइबर बेड का। वो हम लोग पिछले बार बहुत लगभग सैकड़ों का बेड हम लोग कलेक्ट किए थे, छीने थे, जो घटना ना हो। इस बार अगर वो नहीं आते तो अच्छा है, अगर आता भी है तो उस पर पूरा ख्याल रखने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि 2-3 तरफ से उसके मजार शरीफ पे जाने का रास्ता है, हम लोग कई साल से ये प्रयास करते रहे हैं कि पुरुष प्रवेश द्वार और महिला प्रवेश द्वार अलग हो। अगर इस तरह की व्यवस्था किसी भी तरह से हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पुरुष प्रवेश द्वार अलग हो जाए, महिला प्रवेश द्वार अलग हो जाए। साथ ही माइकिंग का व्यवस्था रहता है, सीसीटीवी कैमरा के लिए भी वहां पर उपलब्ध रहते हैं, कहीं कोई ये नहीं है। साथ ही हम लोग चाहेंगे कि तमाम जो रजाकार वगैरह सब है उसकी लिस्ट आपको उपलब्ध बहुत जल्द करा देंगे। आज आपको निश्चित रूप से शाम तक हो जाएगा, हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं।
के गुजरात में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो, इस मेला में सबसे पहला चार्टर हिंदू का चार्टर है। यह बहुत ही हमारे हमें लगता है कि हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां मेरा शरीफ पर पहला चार्टर हिंदू का चार्टर है। और यह कौमी एकता का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं यहाँ के सारे व्यवस्था से पूर्व से और हमारे यहाँ के जितने भी इंतजामिया कमेटी के सदस्य हैं, मेला कमेटी के मेंबर हैं, सबों ने अपना सारा सहयोग देकर मेला को अच्छा रखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और जो समस्या जो हो रहा है वो हमारे यहाँ के सभी लोग बताते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को नहीं तो सिर्फ अगर हम अपने रजाकार को ही कर देते हैं
पालन करवाएंगे और रेलवे डाला और रेलवे में करवाया है वहाँ पे कोर्स कराया गया है। कल रेलवे के द्वारा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कमेटी से कि रेलवे में जहाँ रहता है वहाँ पे लाइन करवा दीजिए। तो कमेटी के द्वारा वहाँ पे हम लोग आपको कि लाइन व्यवस्था जरूर हो और पिछले साल काफी वीडियो और महीने की व्यवस्था गई थी और ये मेला और शांति से संपन्न करा गया। हम शॉर्ट में ये बोलना चाहेंगे हम लोग सोच रहे कि नया रेल चल रहा है पिछले साल से भी बेहतर तरीके से हम लोग व्यवस्था करेंगे एकदम शांति से मेला को आप लोगों से सहयोग से संपन्न कराएंगे। और बीच में जो लगाया है कि हम लोग यहाँ जो बीच में मेला करवाने की ताकि आप लोग बोला जाएंगे कि हम लोग एकदम शांति से मेला का समापन कराएंगे। कुछ चीजें जो विशेष करके बताएंगे जैसे कि कल हम आए थे और हम लोगों ने कुछ देखी कि यहाँ पे एक सीसीटीवी की जो बाहर लगाएंगे वो हम लोग डायरेक्शन दिया जाना पड़ेगा। तो सीसीटीवी का स्थापना कराना कोशिश करेंगे क्योंकि इस मेला के आयोजन के लिए कोई अलग से हम लोगों को प्रशासनिक ग्रांट नहीं मिल रहा है लेकिन क्योंकि सामान्य विकास की तरह मेला भी हम लोगों को जिम्मेदारी है तो जो कुछ बन पड़ता है वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आर्थिक रूप से समिति के पास शक्ति है समिति के पास बहुत बेहतर चुनाव है और आर्थिक रूप से बहुत मतलब सक्षम है सभी कार्यों को करने के लिए। तो सीसीटीवी का स्थापना और इसके अलावा जो रॉक है और जो भी लाभ टिकट की व्यवस्था है ये समिति कराएगी। बहुत से ज्यादा रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे रेलवे स्टेशन है दोनों के जो बड़ी पदाधिकारी है उनको सूचना दी है लिखित माध्यम से और मौखिक रूप से कि सभी यात्रियों के लिए सभी जो लोग यहाँ पे आते हैं 2 घंटे आधे काम के लिए उन लोगों के लिए उचित व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराएं और हमारा बात करेंगे कि जो ट्रेन के रुकने का समय है यदि संभव हो तो उसको हम 2 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट भी कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो एक चीज बोली गई थी कि फोर्स मजिस्ट्रेट तो आज नहीं तो कल हम लोग यहाँ पे संयुक्त रूप से हमारे पुलिस हम दोनों लोग मिलकर जिला प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश पास हुआ है उसके आलोक में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे सेशन साहब हैं उनके अनुसार पॉइंट चिन्हित कर रही है हर जगह बड़ी पदाधिकारियों को ही नियुक्त किया जा रहा है। और यह चीज आपको समझनी होगी कि मेला के इंतजाम करने के लिए कोई अलग से पदाधिकारी नहीं होते हैं। अन्य पदाधिकारी किसी एक ग्रुप में किसी न किसी ऑफिस में पदस्थापित है। हम लोग 3 से 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए उनका पूरा काम छोड़वा के उनको पूर्ण रूप से इस मेला में लगाते हैं। आप लोग सुबह से समझिए कि इसकी महत्वता क्या है। कोई पदाधिकारी इसकी ड्यूटी लगा के रहती है उसका पूरा ऑफिस वो दिनों काम नहीं कर पाता है क्योंकि अलग से कोई ऐसा ऑफिसर होता नहीं है प्रशासन में जिसको हम लोग लगाए। तो हम लोग हमारे मौजूदा जो ऑफिसर से वही हम ड्यूटी करते हैं और साथ ही साथ हर मजिस्ट्रेट के साथ एक 4 पुलिस बल दिया जाता है। और एक चीज मैं और आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि सभी लोग कि जब आप लोग बात करते हैं पुलिस पदाधिकारी की सिपाही की तो एक चीज जीवन में हमेशा सभी लोगों को समझना चाहिए कि हर वो नागरिक जो पहले समझे कि पुलिस क्या है वर्दी पहने हुए एक नागरिक को हम पुलिस को बोलते हैं और नागरिक क्या है ऐसा पुलिस कर्मी जिसने वर्दी नहीं पहने सामान्य कर्मी। तो मेरी नजर में हर एक आम नागरिक हर एक जिम्मेदार नागरिक वो एक पुलिस कर्मी का रोल अदा करता है। आप सभी लोगों को मेला 2026 जो दिनांक 5
फरवरी से शुरू हो रहा है। तो उससे संबंधित आज विस्तृत तौर पे हम लोगों ने औपचारिक तौर पे शांति समिति की बैठक करी थी, जिसपे अनुमंडल के सभी वरीय पदाधिकारी गण, यहाँ के लोकल प्रशासन, हमारे BDO CO SHO और अन्य जो हमारी कार्यकारी एजेंसीज थी, जैसे फायर हो गया, भवन हो गया, बिजली हो गया और इसके अलावा जो भी विद्युत हो गया, तो ये सभी एजेंसीज यहाँ मौजूद थे। और साथ ही साथ यहाँ पे समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, और इस पूरे उस मेला को सफल आयोजन कराने में जिन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका है, सभी लोग आज मौजूद थे। तो यहाँ पे विस्तृत तौर पे जो सभी लोगों का फीडबैक था, जो पिछली बार आयोजन बहुत अच्छा था, उसको और बेहतर कराने के लिए जो मुख्यतः 2-3 बिंदु थी, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि CCTV था, फोर्स मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट था, लाउड स्पीकर, बैरिकेडिंग, ये सारी चीज़ों पे विस्तृत तौर पे चर्चा हुई। सर, विधि व्यवस्था और जो सुविधाओं को लेकर सर क्या दिशा निर्देश देंगे या क्या होगा? इस सुविधाओं को लेके यहाँ पे, क्योंकि उस मेला समिति है वो आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वो मुख्यतः वही व्यवस्था कराती है, बट उसको हम लोग सप्लीमेंट करने के लिए जहाँ कहीं पे भी संभव है, तो अन्यथा हम लोग पीने के पानी की व्यवस्था और चलन शौचालय की सुविधा भी करा रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली का कनेक्शन मुहैया करा दिया गया है सभी जगहों पे। और जो विधि व्यवस्था की बात है, तो उसके लिए डिटेल्ड में एक जॉइंट ऑर्डर निकलेगा, जहाँ पे हमारे कुल करीब 30-40 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उर्स को लेकर के जो 5 तारीख को होने वाला, उसके लिए बैठक रखी गई थी शांति समिति की, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें इस लायक समझा। मैं तमाम बिहार वासियों को ही नहीं, पूरे भागलपुर वासियों को भी ये बताना चाहता हूं कि दिनांक 3 को शब बरात का दिन है। शब बरात के जस्ट एक दिन बाद दूसरे दिन दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मेला लगभग 12:05 से शुरू होता है, जो लगातार 12 तारीख तक चलता रहेगा। इसमें तमाम पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ आज प्रशासनिक अध्यक्ष जितने अधिकारी थे वो सब बैठक के लिए आए थे। उनको सारी बातों की जानकारी दी गई कि किस तरह से संपन्न कराना है। उसमें तमाम जनप्रतिनिधि ही नहीं, पूरे इलाके के लोग, जो गणमान्य लोग हैं, सभी उपस्थित थे। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेला है, ये उर्स है, वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सबसे पहले यहाँ आपको पता होना चाहिए कि एक कायस्थ परिवार है, उनका चादरपोशी का कार्यक्रम होता है। उसके बाद तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी का चादरपोशी होता है। उसके बाद तो आम लोग यहाँ चादरपोशी का कार्यक्रम करता है। ये लगातार सालों भर चलने का काम होता है, जिसमें आप देखिएगा कि मुस्लिम से अधिक और लोग आके यहाँ मन्नत जो उनका पूरा होता है वो आते हैं, यहाँ चादरपोशी करते हैं। जिनका जो भी मन्नत होता है पूरा होता है, और ये विश्वास है लोगों का। इस वजह से तमाम इलाके का लोग ही नहीं, पूरे बिहार के लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। बिहार के साथ साथ उड़ीसा, नेपाल वगैरह सबसे भी लोग यहाँ आने का काम करते हैं। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ एक अच्छी सुविधा है, सभी लोग आइए और यहाँ मज़ार पे आके अपना जो भी मन्नतें हैं उसे पूरा कीजिए। जायरीनों को क्या संदेश देंगे जो आएंगे, क्या हो उसके लिए? मैं जायरीन को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई भी परेशानी की कोई बात नहीं, आप आएँ। यहाँ रहने की सुविधा, शौचालय वगैरह, पानी वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध रहती है। तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। साथ साथ जो उर्स इंतजामिया कमेटी के साथ साथ जितने रजाकार बंधु हैं वो भी सब लोग सारी व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। हम लोग भी लगातार जब समाप्ति तक उनकी सेवा में रहते हैं, वो आए, अपने एक बार सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। मैं मोहम्मद मोइन डाइन, जिला परिषद सदस्य बीपुर पूरब 02 से। पहले तो दाता मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक सदियों से शांतिपूर्ण होते आया और होते रहेगा, जिसमें कि 3 तारीख को मिलादुन नबी का प्रोग्राम है। इसमें हमारे शायर नात खां वगैरह मुकर्रिर आ रहे हैं बाहर से भी, और मैं सबों का यहाँ इस्तकबाल करूँगा। और मिलादुन नबी का प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा, और 5 तारीख से पहली चादरपोशी का शुरुआत होगा। इसी को लेकर के हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और बीरपुर प्रखंड के सभी सम्मानित प्रतिनिधि पदाधिकारी
और हमारे गण्यमान मौजूद हुए थे। उसमें जो भी हम सबों के बीच आगे कठिनाई हुई थी, उस कठिनाई को उन सबों के बीच रखा है। दोनों मिलजुल करके सारे कठिनाई को पूरा करते हुए उर्स को शांतिपूर्ण निभाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे जायरीनों को, खास करके क्या मतलब पैगाम है इस उर्स मुबारक के जरिए से? देखिए, इस जायरीन हम सबों के बीच जो आते हैं, इन्हें जो पूर्व में कुछ कठिनाई हुआ करता था, उसकी सुविधा के लिए हमने जायरीन की ठहराव शौचालय और एक जगह नहीं 2-2 जगह हमने अरेंज किया है। और हम अगले वर्ष से मेरे जायरीन को कठिनाई न होती है न होगा। साथ ही और हमसे जो बन पड़ेगा, मैं उस इंतजामिया कमेटी की ओर से बोल रहा हूं कि उनके सुविधा के लिए मैं आगे बढ़कर काम करने का प्रयासरत रहूंगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं मोहम्मद इरफान आलम उस इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष हूँ। साथ ही हम सबों के श्रद्धालु जायरीन से गुजारिश करूँगा कि हमारा इलाका शांतिमय है, शांतिमय रहेगा। सबों का साथ, सबों का विकास एक साथ है। आप सभी लोग मजार शरीफ पर जियारत के लिए आएँ, अपनी मिन्नत मांग करके दयार से जाएं। निश्चित तौर पर दाता आपकी मुरादें पूरी करेंगे। बचाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना। मैं अहमद हुसैन मतवाला 30 और 35 सालों से प्रवक्ता के रूप में, माइक के रूप में, उद्घोषक के रूप में मैं काम करता हूं। और आज से नहीं, मैं जब से होश संभाला मेरा काम माइक है, कंट्रोल करता हूं, सब लोगों का वेलकम करता हूं। यही हमारा एक अदाकार के शख्स से दाता मंगन शाह की बारगाह में आता हूं और सबकी झोली को भर देता है। बस ये बोलना चाहता हूं, हमारे साधु मुखिया जो इस के मिल की पंचायत, सर क्या कहेंगे हजरत मंगन साहब बाबा का उर्स? उर्स इंतजामिया कमेटी की तरफ से बैठक हुई थी, जिसमें सभी पदाधिकारी गण आए थे, तमाम प्रखंड के जिम्मेदार आदमी और पदाधिकारी आए थे, सभी विभाग से आए हुए थे। सभी ने आश्वस्त किया है कि हम किसी भी परिस्थिति में सभी चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। इस उर्स को लगभग 300 वर्ष से ज़्यादा होने को है। ये 2026 में 5 फरवरी रात के 12:05 में चादरपोशी होगा। लगातार उसके बाद आज मीटिंग थी और क्या बातें हुई? पदाधिकारी उपस्थित थे, जो सुझाव कमेटी की तरफ से आए हैं। तो अच्छा आश्वासन मिला है और कमेटी पिछले साल भी सरकारी व्यवस्था कुछ मुहैया किया गया था। आज जो भी पिछले बार नहीं हुआ था, इस बार वो SDM साहब भी बोले हैं कि व्यवस्था किया जाएगा। और उर्स इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी व्यवस्था होता है और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करते हैं। पूरा ये 4 पंचायतें, बवनगामा, बीपुर जमालपुर, बीपुर मध्य, बीपुर पूरब में ये अवस्थित हैं। हम लोग भी इसी पंचायत में पढ़ते हैं। दाता हजरत मंगन शाह रहमतुल्लाह अलैह के परिसर में खड़े हैं, जो आज देख रहे हैं इस जमा मुहावरा। ये ऐसा माहौल है, हमको लगता है कि बाहर से पाकिस्तान से भी चादर यहाँ चढ़ा है। एक बार हमको ऐसा नॉलेज में, हम लोग उस टाइम छोटे थे, पाकिस्तान से भी यहाँ चादर आया है। आने वाले जायरीन को क्या मैसेज देना चाहिए? आने वाले जायरीन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आएँ और कुछ भी कठिनाई हो तो दाता से फरियाद करें और हम लोग उसके सहयोग में हैं। कोई भी पूरे हम जनता से आग्रह करेंगे कि कोई भी जायरीन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिसके दरवाजे पे जाए, वो अपनी व्यवस्था उसके साथ में करें। अगर उसको रास्ता भटक गया तो उसको सीधी रास्ता दिखाएं। अगर रहने की जगह उचित नहीं है तो उसको उचित जगह पर पहुँचाने का काम करें। आपका परिचय? मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन, बीपुर पूर्व पंचायत मुखिया मोहम्मद सलाहुद्दीन। बहुत बहुत मुबारक। ये मिल्की और बीपुर की सरजमीन पर होता है और एक ऐसा पर्व त्यौहार है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर कोने, हर खित्ते से लोग यहाँ आते हैं याद करने के लिए। हिंदू मुसलमान का एक इतिहाद का पैगाम पूरे भारत, पूरे विश्व में इसका एक अहम पहचान है। और यहाँ सबसे पहले चादरपोशी हिंदुओं का चढ़ता है और ये 25 तारीख से होने वाला, ये 12 तारीख तक चलेगा। और इस इलाके के जितने भी तमाम हिंदू मुसलमान मिलजुल के कमेटी के जरिए, फौज के जरिए इस मतलब कि इस मेला को कामयाब बनाते हैं। यहाँ सभी दूर दूर से लोग आते हैं मुर्गा के संग साथ, कभी खस्सी के साथ। और ये 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक ये चलेगा। 5 तारीख को 12:05
5 मिनट पर चादरपोशी होगी, इतनी भीड़ हो जाती है, जोर पंडोल हो जाता है। लेकिन इस इलाके के तमाम हिंदू मुसलमान, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, मोहब्बत के चिरागों को जलाए रखना, मोहब्बत के चिरागों को जलाए रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना। वेरी गुड।